21 नवंबर 2008 10 लोग पाकिस्तान के कराची पोर्ट से एक बोट में अरेबियन सी के लिए निकलते हैं। उनको एक इंडियन फिशिंग बोट जिसका नाम था कुबेर दिखाई देती है और वो उसको हाईजैक कर लेते हैं। इस बोट में 5 लोग थे, जिसमें से 4 क्रू और एक कैप्टन था। क्रू के चारों लोगों को तो वो तभी के तभी मार देते हैं और कैप्टन को कहते हैं कि शिप को मुंबई की तरफ ले चलो। जैसे ही वो मुंबई के पास पहुंचते हैं, कैप्टन को भी खत्म कर देते हैं और इन्फ्लेटेबल स्पीड बोट से 26 नवंबर को पहुंच जाते हैं मुंबई कोस्ट पर। 26 नवंबर 2008 से 29 नवंबर 2008 तक 4 दिन मुंबई में जो दहशत मचती है वो हम सबको अच्छे से याद है। मुंबई के रेलवे स्टेशन से लेकर मूवी थिएटर्स, हॉस्पिटल्स, आइकॉनिक होटल्स जैसी अलग अलग लोकेशंस में जाके ये 10 लोग ओपन फायरिंग करते हैं, बॉम्ब्स एंड ग्रेनेड्स फेंकते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की जान जाती है। ये टेररिस्ट अटैक अपने साथ कई बड़े सवाल खड़े कर देता है, जिनमें से एक अहम सवाल होता है कि ये 10 टेररिस्ट गन्स एंड एक्सप्लोजिव्स के साथ पाकिस्तान से इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर्स में इतनी आसानी से कैसे घुस पाए। इसको इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड्स, जो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका एक बहुत बड़ा फेलियर माना गया। और 2008 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स इंडियन नेवी को मॉडर्नाइज करने के लिए उठाए, ताकि इंडियन नेवी सीज में एक डोमिनेंट फोर्स बन के उभरे। नमस्ते, माय नेम इज नेहा गुप्ता और आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी की नई न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात के ऊपर, जो इंडिया के नेवल डिफेंस को ट्रांसफॉर्म कर देगी। इंडियन नेवी की बढ़ती स्ट्रेंथ को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वापस आते हैं, वो दिल दहलाने वाला 26/11 का मुंबई अटैक, जिसमें सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स समंदर के रास्ते इंडिया में घुसते हैं और इसे दर्दनाक हादसे को अंजाम देते हैं। मगर अब यही सोचिए कि कोई कंट्री जो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है हम पर अटैक कर दे तो। आज के टाइम में चाइना के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवल फोर्स है और इंडिया चाइना के रिलेशंस एक टफ फेज से गुजर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द गालवान क्लैश। जैसे जैसे चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ रही है और जिस स्पीड से चाइना अपनी नेवल फ्लीट को एक्सपैंड कर रहा है, इंडिया के ऊपर अपनी नेवल फ्लीट को मॉडर्नाइज करने का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया है। उसी मॉडर्नाइजेशन के चलते अभी 29 अगस्त को इंडियन नेवी ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात को लॉन्च किया है। न्यूक्लियर सबमरीन्स वो होती हैं जो पानी के अंदर रहती हैं और न्यूक्लियर अटैक्स कर सकती हैं। इंडिया की पहली न्यूक्लियर सबमरीन का नाम है INS अरिहंत, जो ऑलरेडी एक्टिव सर्विस में है। ये न्यूक्लियर सबमरीन्स अलग होती हैं डीजल सबमरीन से, जो डीजल पर चलती हैं, और डीजल भरने के लिए इस तरह की सबमरीन्स को बार बार सरफेस पे आना पड़ता है। पर INS अरिहंत एंड अरिघात दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब इनके अंदर ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं जो इनको पावर देते हैं और इसीलिए ये लंबे टाइम तक पानी के अंदर छुपी रह सकती हैं। जब कोई भी सबमरीन सी सरफेस पे आती है तो वो रडार से इजीली डिटेक्ट हो सकती है, इसीलिए न्यूक्लियर सबमरीन्स स्टेल्थी ऑपरेशंस करने के लिए ज्यादा सक्सेसफुल एंड एडवांस चॉइस होती है किसी भी कंट्री के नेवी के लिए। INS अरिघात एंड अरिहंत दोनों ही 6000 टन वेट की हेवी सबमरीन्स हैं। ये हेवी इसलिए हैं क्योंकि ये अपने साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करती हैं, जिनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगा के काउंटर अटैक किया जाता है। ये मिसाइल्स 3500 किलोमीटर रेंज तक स्ट्राइक कर सकती हैं। मिसाइल्स के अलावा ये सबमरीन्स टॉर्पीडोज, एक्सप्लोसिव माइंस भी कैरी कर सकती हैं। ये न्यूक्लियर सबमरीन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो 2 तरह की होती हैं, SSBN एंड SSN। INS अरिघात एंड अरिहंत SSBN के अंडर आते हैं और अभी तक इंडिया के पास एक भी SSN नहीं है। अगर हम कंपेयर करें USA, चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज से, तो सबके पास दोनों तरह की सबमरीन्स हैं। तो सबसे पहले तो इनमें फर्क क्या है? SSBN को आप समझो एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट के जैसे, जिनका काम होता है बॉम्ब फेंक के टारगेट को हिट करना। ऐसे ही SSBNs का काम है हैवी मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करना और छुप के कमांड का वेट करना, ताकि जरूरत पड़ने पर अटैक कर सके। हैवी होने की वजह से ये पानी में ज्यादा मैनूवर्स नहीं कर सकती। इसके कंपैरिजन में SSN को आप फाइटर जेट की तरह समझो, जिनका काम होता है एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देना। ये सबमरीन्स पानी में बहुत क्विक होती हैं,
फास्ट मैनूवर्स कर सकती हैं और ये एनिमी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी करती हैं। इंडिया शुरू से ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता आया है, मतलब इंडिया कभी भी किसी के भी अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन का फर्स्ट यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कंट्री इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे और उसके न्यूक्लियर वेपन्स के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर दे, जिसकी वजह से इंडिया लैंड या एयर से रिटालिएट ना कर पाए, तब ऐसी सिचुएशन में ये छुपी हुई सबमरीन्स जिनको रडार सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो इंडिया को एनिमी पर सेकेंड स्ट्राइक करने के लिए कैपेबल बनाती हैं। और इसी वजह से इन सबमरीन्स का किसी कंट्री के पास सिर्फ होना ही एक डेटरेंस की तरह काम करता है, ताकि कोई भी न्यूक्लियर कंट्री फर्स्ट स्ट्राइक करने से पहले 1000 बार सोचे। आईएनएस अरिघात के बाद अभी 2 और इसी क्लास के सबमरीन्स पाइपलाइन में हैं। साथ ही में प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 SSN का इंडिजिनियस कंस्ट्रक्शन अप्रूव किया है और जल्द ही उनका बनना स्टार्ट हो जाएगा। इंडियन नेवी का ये फ्लीट मॉडर्नाइजेशन हमारे मैरीटाइम स्ट्रेंथ को और भी मजबूत कर देगा। जय हिंद।